हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया। आई थिंक 10 to 11 डेज हो गए। तो कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन क्या इसे फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। और आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि मैं स्टॉप नहीं करूँगी वीडियो बनाना। और एक बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम से रिजल्ट तक मैं ऑप्शन कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि रिजल्ट आने तक ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाए, एग्रीकल्चर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कर चुका है। देखिए, मैं शेयर कर चुकी हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, लाइक 66 टू बैक ईयर हम लोग गए थे, 6 ईयर्स के आई थिंक क्वेश्चन थे। तो वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन शेयर कर चुकी हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हम लोग क्या स्टार्ट किया, अब आंसर्स देखना स्टार्ट किए। तो हम लोग सॉइल साइंस स्टार्ट किए देखना। सॉइल साइंस पहले कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 1 के कोई सब्जेक्ट लेंगे, फिर पेपर 2 करेंगे, और एग्जाम के रिजल्ट, हाँ प्रीलिम्स के रिजल्ट तक हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल। ओके, तो देखिए पहले हम लोग आज देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सॉइल साइंस में कर लिया है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन किया। तो देखिए क्या किया हम लोग, एक्सप्लेन सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन इन लिस्ट द मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। कहाँ गया, हाँ ये कर चुके हैं, सॉरी ये, हाँ एक क्वेश्चन। प्रॉब्लमेटिक सॉइल भी कर लिए हैं, देखिए इसमें तो सब हो गया। ये किए हैं क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक सॉइल डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल एंड द रिक्लेमेशन मेथड, ये किए। तो ये देखिएगा लास्ट कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे, तो उसमें सब हो गया, जैसे सलाइन सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल जो अलग से पूछा गया, तो वो सब भी कंप्लीट हो गया। इसलिए बोली थी ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये आता है ये क्वेश्चन हर साल लगभग। ठीक है, तो 65 का 66 भी हम लोग देख लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो अभी पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये मेरे पास बना हुआ था, मतलब नोट की प्रीवियस ईयर्स के सॉइल साइंस का। फिर देखिए 64 का जो ये क्वेश्चन हम नहीं किए हैं, तो ये हम लोग करेंगे। क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ये क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी हम करेंगे। ठीक है, तो अभी ये नहीं किए हैं। और ठीक है, और बेनिफिशियल एलिमेंटरी देन फंक्शन इन सॉइल एंड प्लांट, ये करना है, अभी तक नहीं किए हैं, मतलब ये करना है। और सलाइन सॉइल, देखिए सलाइन सॉइल इट्स फॉर्मेशन रिक्लेमेशन, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में भी था। फिर एसिड सल्फेट जो है सॉइल नीचे, ब्रीफ नोट 63 का जो है ब्रीफ नोट एसिड सल्फेट सॉइल पे, ये भी हो ही गया हम लोग का, उसी में कवर हो गया। आज जो हम लोग करेंगे ये करेंगे, राइट द इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल फर्टिलिटी, डिस्कस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक मैटर सॉइल फर्टिलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, तो ये क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक है, कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसको रिक्लेम्ड करेंगे, ये क्वेश्चन हो ही गया है। ओके, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करना है। फिर सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल ये हो गया है। सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सॉइल हेल्थ हम लोग करेंगे। ठीक है, ये करना है। और क्या करना है, मेजर सॉइल ऑफ बिहार एंड देयर फर्टिलिटी स्टेटस, ये भी करना है, ये भी करेंगे। क्लासीफाई सॉइल अफेक्टेड सॉइल, डिस्कस द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, ये कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी कर चुके हैं। अब क्या है, सलाइन अल्का, देखिए ये हो गया, सलाइन एंड अल्कली सॉइल उसी में आ जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ये हम लोग कर चुके हैं। ओके, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करेंगे। सॉइल डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। मैनेजमेंट ऑफ सलाइन एंड अल्कली सॉइल ये हो गया। ओके, देखिए इसमें मार्क्स लिखी हूँ 8 4, कुछ मैं उस समय तो नहीं लिखी, इधर से लिखना स्टार्ट की थी मैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क का है। तो ये सब हम लोग कर चुके। इसमें क्या करना है हम लोग को, ये सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक जो है, ये तो ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर आ जाएगा ये सब। ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट नहीं किए हैं अभी। पीएच सॉइल, एलोवेल सॉइल, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए कितना रिपीट करा क्वेश्चन। एसिड सॉइल एंड करेक्शन ये हो ही गया है। अब हम लोग सॉइल टेक्सचर वगैरह भी नहीं किए। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट ये करना है। सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर करना है। सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट ये करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट करना है। ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ इंडिया हो ही गया।
एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल करना है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन बाकी है, आप लोग लिख लीजिएगा कितने क्वेश्चन देख ली। हाँ, तो वो एक आइडिया था। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो हम बोले थे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मेन आते हैं कि वेयर इज दैट, वो छोटा हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ स्टार्ट है ऑर्गेनिक मैटर। तो क्वेश्चन आप लोग देखे हैं ना, क्वेश्चन मैं दिखा दी थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब ये है, क्वेश्चन में क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो लाइन में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को डिफाइन कर देंगे, ऑर्गेनिक, और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस को लिखेंगे। तो देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को लिखना, इसके आंसर को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे देख क्या है, ऑर्गेनिक मैटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ फर्टाइल प्रोडक्टिव सॉइल, विदाउट इट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कोई भी जो सॉइल है फर्टाइल और प्रोडक्टिव सॉइल का लाइफ ब्लड है, इसके बिना क्या हो सकता है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर इज एनी लिविंग और डेड एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल, इट इंक्लूड्स लिविंग प्लांट रूट्स एंड एनिमल्स, plant and animal remains at various stages of decomposition and microorganism and their excretion। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, कोई भी डेड या लिविंग एनिमल्स या प्लांट मटेरियल, या उसमें कोई प्लांट, जैसे कि प्लांट रूट, कोई प्लांट कुछ एनिमल्स के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे बहुत मर जाते हैं एनिमल्स, उसके सॉइल में बहुत दिन तक रह जाता है और डिकम्पोज हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देता है, तो ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। या कोई जैसे लिप्स हो गए, कुछ प्लांट के रूट हो गए, वो सब डिकम्पोज होने के बाद जो हो बचता है उस सॉइल में जो मिल जाता है, वही ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ये इसमें प्लांट और एनिमल्स हो सकते हैं, लिविंग या डेड कुछ भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्सक्रीशन। ओके, ऑन फार्म्स द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर प्लांट litter, that is plant roots, stubble, leaves, mulch and animals manure। और फार्म पे जो है, हमारे जो खेत होते हैं, जो फार्म होते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर का जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट लिटर है। प्लांट लिटर जैसे कि जो प्लांट लिटर में क्या क्या आता है, प्लांट रूट्स, स्टबल, लीव्स, मल्च और एनिमल्स के मैन्यूर आते हैं। ठीक है, अर्थवर्म्स आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोजेस देयर मटेरियल, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके मटेरियल। अब हम लोग अब इम्पोर्टेंस पे आते हैं। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अब हो सकता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस हो गया, फिर कौन क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे ऐसे सब लिख देंगे हेडिंग, उसके डिफाइन कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा एक जगह लिख देंगे तो, और नीचे जैसे डिफाइन कर देंगे। तो क्या क्या देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये है क्या, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। कैसे ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है ऑर्गेनिक मैटर, एज ऑर्गेनिक मैटर डिकेज टू ह्यूमस, द ह्यूमस मॉलिक्यूल्स सीमेंट पार्टिकल्स ऑफ सैंड, silt, clay and organic matter into aggregate which will not break down in water। देखिए जैसे ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है और ह्यूमस में, तो क्या करते हैं, ह्यूमस मॉलिक्यूल्स जो है वो सीमेंट करता है सॉइल का जो पार्टिकल है, सैंड, स्लिट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, सबको सीमेंट करता है, बाइंड करता है एक साथ, उसको एग्रीग्रेट करता है, और ऐसे करता है कि जो क्या वो ब्रेक डाउन हो, वाटर जाने से वो ब्रेक डाउन ना हो, वो बहुत मजबूती के साथ उसको सीमेंट करता है, उसको बाइंड करता है पार्टिकल को। सॉरी, तो क्या होता है, ये सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव रहता है क्योंकि उसमें सारे मिक्स है, सैंड भी, सिल्ट भी, क्ले भी, ऑर्गेनिक मैटर भी, सब मिक्स हो जाता है उस सॉइल में और बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है। ठीक है, दिस सीमेंटिंग अफेक्ट टुगेदर with the weaving and binding effect of roots and fungal stands in the decomposing organic matter makes the soil aggregate stable in water। और ये सीमेंटिंग इफेक्ट है तो जो एक दूसरे के साथ वो बाइंड हो जाते हैं, तो क्या होता है, रूट को भी बाइंड कर लेता है, फंगल स्टैंड्स तो वो डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर में, और इस ये क्या होता है, सॉइल एग्रीगेट जो है वो वाटर में स्टेबल हो जाता है, बहुत अच्छे से सब ये एक दूसरे से बाइंड हो जाता है। जो हम लोग पानी भी देते हैं रूट में तो वो मतलब क्या हटता नहीं है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट देख लिए, फर्स्ट क्या था, ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सेकेंड क्या, इम्प्रूव ड्रेनेज। अब ड्रेनेज को कैसे इम्प्रूव करता है, देखिए, दीज लार्जर स्टेबल एग्रीगेट हैव लार्जर स्पेस बिटवीन देम अलाउइंग एयर एंड वाटर टू पास थ्रू द सॉइल एंड मोर इजली। क्या करता है, ये जो एग्रीगेट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से,
तो ये लार्जर हो जाता है और स्टेबल एग्रीगेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्पेस हो जाता है, लार्जर स्पेस सॉइल के बीच में, सॉइल पोर्स जिसको बोलते हैं, जिससे क्या करता है, अलाउ करता है एयर और वाटर को कि अच्छे से आसानी से पास हो जाए सॉइल में, ठीक है। तो ड्रेनेज हम लोग का अच्छा हो जाएगा। अब है होल्ड मॉइस्चर, ये क्या करता है, मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखा रहता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, द एग्रीगेट आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन होल्डिंग मॉइस्चर फॉर यूज बाय प्लांट। प्लांट जो मॉइस्चर यूज करता है उसको ये एग्रीगेट जो है होल्ड, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर जो है मॉइस्चर को होल्ड करता है, जो कि प्लांट यूज करता है। प्लांट के लिए मॉइस्चर भी तो एसेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर का बहुत ही अच्छा जो हम लोग के पास ऑप्शन है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है, हमारा जो प्लांट है रेसिस्टेंट हो जाता, सॉरी फील्ड जो है रेसिस्टेंट हो जाता है, और उसका नेगेटिव इफेक्ट जो प्लांट पे भी होता है और फिर उसके बाद हमारे हेल्थ पे भी, ठीक, रेसिस्टेंट भी हो जाता है पेस्टिसाइड वगैरह की वजह से। और बहुत सारे फर्टिलाइजर देते हैं तो या तो रेसिस्टेंट हो जाएगा, या तो बहुत अगर होगा भी प्रोडक्शन तो क्या होता है, उसका कुछ रेसिडुअल इफेक्ट होता है फर्टिलाइजर का, तो प्लांट में रहता है, जब उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया फर्टिलाइजर का। देखिए प्रोवाइड न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, कैसे, organic matter is an important source of nitrogen, phosphorus and sulfur. These nutrients become available as the organic matter is decomposed by organic microorganisms, सॉरी यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा। ऑर्गेनिक मैटर का इंपॉर्टेंट है सोर्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जो हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के रूप में जो हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर देंगे, इससे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर दे देंगे। वो है कि हाँ वो थोड़ा सा कम इसका रहता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट देना होगा, वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सस्टेनेबल, आज हम लोग हर जगह सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं कि अगर उसके लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सोर्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर का, और ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल तब होता है जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे OM जो लिखा है ना, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जस्ट उल्टा हो गया, ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होगा। Because it takes time for this breakdown to occur, organic matter provides a slow release form of nutrient। हाँ, तो फर्टिलाइजर से क्यों लोग ऑर्गेनिक मैटर क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि यूज करना चाहता, क्योंकि क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो रिलीज फॉर्म न्यूट्रिएंट है। तो लोग क्या करते हैं, इतना वेट नहीं करता, सोचते हैं फर्टिलाइजर है जल्दी इसका इफेक्ट शो करेगा जल्दी से, इसलिए नहीं यूज करना चाहते। इसलिए बोला है कि इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है, स्लो रिलीज करता है न्यूट्रिएंट को, स्लो रिलीज करता है, ठीक है। इफ क्रॉप्स आर कंटिन्यूअली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल एंड देयर इज नो ऑर्गेनिक मैटर फॉर माइक्रोब्स टू फीड ऑन एंड ब्रेक डाउन इनटू न्यूट्रिएंट, सो फ्यू न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल टू प्लांट्स। मतलब कि अगर हम लोग क्रॉप्स को कंटिन्यूअली रिमूव कर देंगे सॉइल से और वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, और माइक्रोब्स के लिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिक तो सॉइल में रहता ही है, अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो वो उस पर फीड नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो उससे न्यूट्रिएंट निकलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, ये बहुत कम रहेगा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्रूव्स कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ओके। ह्यूमस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर विथ एन इनॉर्मस सरफेस एरिया। ह्यूमस मॉलिक्यूल्स क्या है, कोलाइड्स है, जो नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या सरफेस, मतलब इसका सरफेस एरिया इनॉर्मस में लार्ज, बड़ा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज है ह्यूमस को थोड़ा डिफाइन किया गया। दिस मीन्स दे कैन attract and hold huge quantity of positively charged nutrients such as calcium, magnesium and potassium until the plant needs them। तो नेगेटिवली चार्ज है ह्यूमस, तो ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रिएंट जो है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो प्लांट को ज़रूरत होती है इस सब न्यूट्रिएंट की, तो ये ह्यूमस क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमस रहता है वो क्या करेगा, इसको होल्ड करके रखा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट को, ठीक है, तो प्लांट को इसकी ज़रूरत होगी। अब है ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देख लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक मैटर का, और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसमें था कि हम लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोग का सॉइल ऑर्गेनिक मैटर लेवल है जो सॉइल में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए फर्स्ट जो उसका मेथड है ग्रो पेरेनियल पास्चर, जो हम लोग क्या करेंगे, पेरेनियल पास्चर, पेरेनियल पता ही होगा, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल जो होता है, तो हम लोग ऐसा ग्रो करेंगे हम अपने फील्ड में, क्या है, अ पीरियड अंडर पेरेनियल ग्रास डोमिनेंट पास्चर इज एन इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन फार्म सॉइल।
जो पेरेनियल है बहुत इफेक्टिव वे है इंक्रीज करने का, पेरेनियल क्रॉप्स जो ग्रास डोमिनेंट पास्चर होता है, ठीक है। सेकेंड है ग्रो सीरियल क्रॉप्स, और सीरियल क्रॉप्स का भी ग्रो करेंगे। सीरियल क्रॉप्स लीव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द डेड रूट्स एंड स्टबल आफ्टर हार्वेस्ट। और हम लोग जैसे कि कोई सीरियल क्रॉप्स ग्रो करेंगे फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें कुछ रूट्स रहेंगे ही, स्टबल होंगे ही, तो वो क्या करता है जब ऑर्गेनिक मैटर उससे मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करता है तो उससे ऑर्गेनिक मैटर हम लोग को मिलता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट में अच्छे मात्रा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, और ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स भी ग्रो करेंगे फिर उसको हम लोग फील्ड में उसको डिकम्पोज कर देंगे, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, मिलेगा। देखिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवर अंटिल दे आर प्लाउड इनटू द सॉइल। लोग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं फिर उसको प्लाउ कर देते हैं सॉइल में भी, तो क्या इसमें लिखा है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवर अंटिल दे आर प्लाउड इनटू द सॉइल। Initially, they provide a large increase in organic matter level, but they break down rapidly to give only a small increase in long-term organic matter level। मतलब कि जब हम लोग डालेंगे ग्रीन ग्रो क्रॉप्स, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का ग्रो करेंगे, मतलब उसमें करेंगे उसका प्लॉ कर देंगे तो इनिशियली क्या हो जाएगा, हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मतलब ये कि थोड़ा कुछ दिन पे इसमें वो करिए, ग्रीन क्रॉप्स ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है उसका कल्टीवेशन करिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत नहीं मिलेगा हम लोग को फ़ायदा, लेकिन कुछ दिनों के लिए स्टार्टिंग में हम लोग को अच्छा ऑर्गेनिक मैटर इससे मिलेगा, ठीक है। स्प्रेड मैन्योर, और हम लोग क्या करेंगे फील्ड पे मैन्योर का स्प्रेड करेंगे, पूरा फील्ड में मैन्योर डालेंगे। बल्कि ऑर्गेनिक मैटर विल इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर बट फ्रीक्वेंट एंड हैवी एप्लीकेशन आर नीडेड टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंज। वही है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या इसमें हम लोग को डालना रहता, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्यूर हम लोग डालेंगे तभी तो हम लोग का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। इसमें यही लिखा है कि बल्कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा हमारे ऑर्गेनिक मैटर को, लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंट अगर हम लोग देंगे और हैवी एप्लीकेशन करेंगे तो उससे हम लोग का प्रोड्यूस है उसमें अच्छा चेंज आएगा, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट है यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे, कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो उससे हम लोग का ऑर्गेनिक मैटर लेवल है इंक्रीज होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाइड इन लार्ज अमाउंट कैन बूस्ट ऑर्गेनिक matter level but are generally less cost effective as supplies of nutrients than inorganic fertilizer। जो inorganic fertilizer है तो उससे क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन क्या होता है, इसलिए क्या इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है लार्ज अमाउंट में हम लोग करेंगे उससे ऑर्गेनिक मैटर तो बूस्ट होगा सॉइल में, लेकिन ये लेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो हार्मफुल है। तो अब देखिए हो रहा है ऐसा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं अभी भी, जैसे सिक्किम तो हो गया ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ पे इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता। ओके नेक्स्ट है कीप कल्टिवेशन टू अ मिनिमम, कल्टीवेशन को एकदम मिनिमम रखना है, जैसे कल्टीवेशन ब्रेक डाउन द स्टबल एग्रीग्रेट एक्सपोजिंग ह्यूमस इन एग्रीग्रेट टू एयर एंड फास्टर डिकम्पोजिशन। तो कल्टीवेशन ये नहीं कि लगातार हम लोग कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, एक क्रॉप कल्टीवेट हुआ हार्वेस्ट किया और जस्ट हम लोग दूसरा क्रॉप्स करेंगे, तो अगर जस्ट दूसरा करें तो स्टबल वो तो डिकम्पोज हो ही नहीं पाएगा, तो हम लोग का ऑर्गेनिक लेवल कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक देना है हम लोग का। इसे ब्रेक अगर करेंगे तो वो स्टेबल एग्रीगेट होगा, एक्सपोजिंग होगा, ह्यूमस मतलब एक्सपोज करेगा और एयर फास्टर डिकम्पोजिशन होगा, ये सब। तो ये लिखा है कल्टीवेशन ब्रेक डाउन द स्टेबल एग्रीगेट एक्सपोजिंग ह्यूमस इन द एग्रीगेट टू एयर एंड फास्टर डिकम्पोजिशन। ओके नेक्स्ट है कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैटर, एन अल्टरनेटिव टू इंक्रीज इनपुट्स इज टू मेक मोर इफेक्टिव यूज ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी देयर। मतलब अल्टरनेटिव है इनपुट को इंक्रीज करने का कि उसमें जो है ऑलरेडी उसी को और ज़्यादा यूज करना, जैसे retain all organic additions whether roots, stubble or manure close to the surface। okay the stability of soil structure is related to concentration of organic matter at the surface, not the total quantity present in the soil। जो सॉइल स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है वो इससे रिलेटेड है कि कितना कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक मैटर का एट सरफेस पे, न कि ये कि कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है सॉइल में, ठीक है। तो मतलब मैंने कि सॉइल सरफेस पे कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि टोटल पूरे सॉइल में कितना क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग का ख़त्म हो गया, तो हम ऑर्गेनिक मैटर देख लिए हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।